नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। इस कहानी में हम जानने वाले हैं भगवान बुद्ध की ये कहानी आपको जीने की सही राह दिखाएगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बुद्ध ने सुनाई खोई हुई बेटी की कहानी। है बुद्धिमान शिष्यों ने बुद्धि से पूछा कि हम बुद्धत्व क्यों नहीं हैं, हम जीवन को आपकी तरह क्यों नहीं समझते। बुद्ध ने से कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इसलिए तुम सब मेरे चारों ओर इकट्ठे हो जाओ। शिष्य बुद्ध के चारों ओर एकत्रित हो गए और उनकी कहानी सुनाने का बेसब्री से इंतजार करने लगे और बुद्ध ने उन्हें कहानी सुनाई। खोई हुई बेटी की कहानी। उन्होंने कहा कि बहुत समय पहले एक गृहस्थ का एक पुत्र था जो धन और सफलता की खोज में दूर देश में चला गया, और जहाँ एक तरफा पिता ने अथाह धन जमा किया तो दूसरी तरफ पुत्र बुरी तरह गरीब हो गया। इतनी गरीब कि उस खाने के भी लाले पड़ रहे लगे। ऐसे में पुत्र भोजन और वस्त्र की खोज में इसे देश में आया जिसमें उसका पिता अब रहता था। पिता ने उसे अपनी दुर्दशा में देखा क्योंकि वह गरीब की मार और क्रूरता से पीड़ता था। पिता ने अपने कुछ नौकरों को उसे बुलाने का आदेश दिया। जब पुत्र ने उस स्थान को देखा जहाँ उसे ले जाया गया था तो उसने सोचा कि जरूर मैंने एक शक्तिशाली व्यक्ति को क्रोध को गलती से भड़काया होगा और निश्चित रूप से वह मुझे जेल में डाल देगा। अपने पिता को देखने से पहले ही वह इससे डर से भाग गया। इसका पता चलने पर तुरंत पिता ने अपने बेटे के पीछे दूतों को बाहर भेज दिया, जिसे पकड़ा गया और उसके रोने और विरोध के बावजूद वापस लाया गया। वहाँ पर पिता ने अपने नौकरों को अपने बेटे के साथ कोमलता से व्यवहार करने का आदेश दिया और उसने अपने बेटे को अपने एक मजदूर को शिक्षा देने के लिए एक सहायक का रूप में नियुक्त किया। बेटा अपनी नई स्थिति से प्रसन्न था। पिता ने अपने महल को खिड़की से दिन ब दिन लड़के को देखा और जब उसने देखा कि वह ईमानदार और मेहनती और तो उसने उस ऊंचाई और ऊंचा पद देकर उसको प्रोत्साहित किया। एक वर्ष के बीतने पर उसने अपने पुत्रों को बुलावा भेजा और अपने सब कर्मचारियों को बुलाकर भेद बता दिया। रहस्य कि ये गरीब आदमी कोई और नहीं उसका बेटा ही है। उस बेचारे के अस्पृश्य दृष्टि से अपने पिता की आंखों में देखा और इसे समय वह आनंद से भर गया, वह समझ में भर गया, वही जीवन से भर गया। इस अपने जीवन में देखते हैं जैसे पिता ने सावधानी से अपने बेटे को ऊंचा और ऊंचा किया, वही वैसे ही जीवन आपको ऊंचा और उच्चतर और धीरे धीरे बढ़ावा देगा। सही समय आने के बाद जीवन के सभी रहस्य आपके सामने प्रकट होंगे। इसलिए भागना बंद करें और दैनिक जीवन की चुनौतियों का सामना करें और आप आध्यात्मिक और मानसिक रूप से विकसित होंगे। आपका डर आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करेगा। बुद्ध और किसान की कहानी। एक किसान की खुद ब्राह्मण की था अपना हार्वेस्ट थैंकिंग फसल कटने पर मनाए जाने वाला उत्सव मना रहा था। जब बुद्ध अपने हाथों में भिक्षा पात्र के साथ भोजन के लिए भिक्षा मांगते हुए आए। कुछ लोगों ने उन्हें श्रद्धा से देखा, लेकिन ब्राह्मण क्रोधित हो गया और उसने कहा कि हे साधु, आपके लिए भीख मांगने की तुलना में काम कर जाना अधिक उपयोग होगा। मैं जोतता हूँ और बोता हूँ और इसे उसे उत्तर दिया और फसल बनती है। यजमान मैं भी हल, यदि तुम भी ऐसा ही करते तो तुम्हारे पास भी खाने को कुछ होता। भी जोतता और बोया हुआ फसल में खाता हूँ। क्या आप किसान होने का दावा करते हैं? फिर तुम्हारे बैल कहाँ है, बीज और हल कहाँ है? ब्राह्मण ने पूछा। तथागत ने कहा कि विश्वास वह बीज है जो मैं बोता हूँ, अच्छे काम बारिश है जो इसे उज्जीवित करते हैं, ज्ञान और विनय हल में मेरा मन जमीन है, परिश्रम मेरा बैल है। यह जुताई ब्रह्म के खरपतवारों के नष्ट करने के लिए की जाती है। इससे जो फसल मिलती है वह निर्वाण का अमर फल है और इस प्रकार सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। तब ब्राह्मण ने
चावल और दूध को एक सोने के कटोरे में डाला और बुद्ध को यह कहते हुए दिया कि मानव जाति के शिक्षक को चावल और दूध का हिस्सा आदरणीय गौतम बुद्ध ने की लिए जो ऐसे हल जोत रहे हैं और अमरता का फल देते हैं। बुद्ध ने क्या कहा? यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि आप और हम अपने ब्रह्मांड के स्वामी हैं। हमारा मन मार्गदर्शक वर्षा है। विश्वास वह बीज है जो हम बोते हैं। अच्छे काम बारिश है जो इसके निश्चित करते हैं। यदि हम स्वप्न देखते हैं तो हम अपने ब्रह्मांड के स्वामी हैं। उसमें विश्वास रखे, अच्छाई के बीज बोए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जाना। ऐसी कहानी मिले में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।